जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या है दोस्तों, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से क्या करना है दोस्तों, हल करना है। चलिए दोस्तों करते हैं। पहला सवाल इसका क्या लिखा है, देखिए दोस्तों। पहला सवाल क्या है दोस्तों, चौथे नंबर का पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 5 और कितना है 2x प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों, 10। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई के बराबर से सेट आएगा, कैसा हो जाएगा 5, माइनस का बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण क्या आ गया दोस्तों, एक हो गया। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर से सेट आएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का 10 बराबर कितना बचा दोस्तों, 0। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या मान लिया हमने दोस्तों, समीकरण 2 मान लिया। अब इसको देखिए दोस्तों, हमें इसको किसके रूप में लिखना है, रेखिक समीकरण बहुपद। रेखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उन्हें हमें इसके रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, देखिए दोस्तों, a1 बटे a2। a1 बटे a2, a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1। और यदि a1 का मान कुछ नहीं दिया है, x है, तो x यहाँ पर क्या छुपा रहता है दोस्तों, 1 छुपा रहता है। क्या होता है दोस्तों, 1 रहता है। और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख लेते हैं, b1 बटे b2। b1 बटे b2 का मान क्या है दोस्तों, माइनस के 5 है। बटे में कितने दोस्तों, सॉरी माइनस के 5 बटे प्लस कितने दोस्तों, 2 है। कितने दोस्तों, माइनस के 5 है, बटे में कितने दोस्तों, 2 है। कितने दोस्तों, 2 है। तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस के 5 बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। क्या नहीं है दोस्तों, बराबर। इसका मतलब ये कैसा हुआ, देखिए दोस्तों, संगत है। कैसा है दोस्तों, संगत है। कैसा है दोस्तों, यह संगत है। संगत है। कैसा है दोस्तों, यह एक संगत है। यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, संगत है। तो इन्होंने क्या बोला था यहाँ पर, यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है यदि संगत है तो। चलिए दोस्तों, हम इसको समीकरण के नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं, देखिए दोस्तों, समीकरण एक। समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण दो मान लेते हैं। इसमें हमें x और y की क्या निकालनी है दोस्तों, जैसा हमने पिछले सवालों में किया था। x का मान और y का मान हम कुछ भी रख देते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, x का मान और y का मान निकालना पड़ता है। यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y। यहाँ पर दो मान हमें निकालने पड़ते हैं। कितने निकालने पड़ते हैं दोस्तों, दो मान हमें निकालने पड़ते हैं। इसको मान लेते हैं x बटे में कितना जाएगा दोस्तों, y। देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, इसके x के मान निकालने हैं। x के मान निकालने हैं समीकरण एक। समीकरण एक क्या है दोस्तों, देखिए x प्लस के बाई, x प्लस के बाई माइनस के, सॉरी ये वाला लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। यदि हमें a लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। किसी से भी हम x का या y का मान कुछ भी रख के हम x का मान या y का मान दोस्तों निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, x प्लस के y बराबर कितने दोस्तों, 5 है। कितने दोस्तों, 5 है। यदि हम y की जगह पर कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं। कितना रख देते हैं दोस्तों, यदि हम y की जगह पे 0 रख देते हैं तो x प्लस y का मान 0 बराबर कितना है दोस्तों, 5। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 5 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिल गया दोस्तों, 5 मिल गया। चलिए दोस्तों, एक बार और रखते हैं यहाँ पर। यदि y की जगह पर, अभी हमने y की जगह पर 0 रखा था, यदि हम x की जगह पर 0 रख देते हैं, यदि x की जगह पर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x की जगह पर हमने क्या रखा दोस्तों, 0 रखा, तो y का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 5 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों,
5 मिल गया। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 5 मिल गया। चलिए दोस्तों समीकरण 2 में रखते हैं। ऐसे ही मान रखना है जो कि हमारा ऐसा जो ग्राफ बनना है ना, ये छोटा बने। हमें छोटी से छोटी संख्या कुछ भी रख लेनी है। यदि हम छोटी से छोटी संख्या रखेंगे तो क्या है हमारा दोस्तों, जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। इसलिए हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों समीकरण दूसरे में देखते हैं। समीकरण दूसरे में क्या है, 2x प्लस के 2y बराबर कितना है दोस्तों, 10। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, हमने 10 लिख लिया है। यहाँ पर यदि x का मान कुछ भी रख लेते हैं या y का मान क्या रख लेते हैं, कुछ भी रख लेंगे अपन। कितना रख लेते हैं, x की जगह पे या y की जगह पे कितना रख लेंगे दोस्तों, x की जगह पे कितना रख लेते हैं दोस्तों, x की जगह पे कितना रख लेते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं, x की जगह पर क्या रख लेते हैं। यदि 2 रखना हो 2 रख सकते हैं, 1 रखना है 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, जो भी हमें रखना है। हमें छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है। तो हम छोटी से छोटी संख्या रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम x की जगह पर कितना रख लेते हैं या y की जगह पर क्या रख लेते हैं दोस्तों, 2x प्लस y की जगह पर यदि हम 0 रखेंगे, कितना रखेंगे दोस्तों, 0 रख लेते हैं। बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x 0 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर 0 आएगा, 0 नहीं लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। 2 से लगाएंगे 10, इसमें कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया हमें 5। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर रख लेते हैं, या y की जगह पे कुछ भी रख लेते हैं, ये x की जगह पे हम कुछ भी रख लेते हैं। जैसा आपको रखना हो, छोटी से छोटी संख्या रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे दोस्तों, हम 3 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, x की जगह पे कितना लिख लेंगे दोस्तों, 2x। x की जगह पे कितना रखने पर दोस्तों, 3 रखने पर। कितना रखने पर, x की जगह पे हमने दोस्तों 3 रख लिया। क्या रख लिया दोस्तों, 3 प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों, 10 है। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस के 2y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। 2y इधर आ गया, बराबर 10 था। प्लस का प्लस चढ़ जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस के 6। कितने आ गए दोस्तों, 60 माइनस के 6। 2y बराबर 10 में से 6 कितने बचे दोस्तों, 4। 2 से लगाएंगे इसमें भाग, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। चलिए हमने ये समीकरण थे, इसके समीकरण तो हमने निकाल लिए दोस्तों। हमें क्या लिखना है, एक ग्राफ बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से बनाकर रखा है। क्या रखा है दोस्तों, बनाकर रखा है। अब देखिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर x के लिखना है 5। देखिए दोस्तों, x के 5 कहाँ पर है, ये लिखना है। x के 5 यहाँ पर रखी है ना, x के लिखना है 5 और y के क्या लिखना है दोस्तों, 0 है। कहाँ पर है, 0। इधर से चलेंगे, y से चलेंगे 0, y का 0 ये रहा, और x का 5 कहाँ पर है, ये रहा। चलिए दोस्तों, इसमें देखना है x का 0 कहाँ पर है, x का 0 ये रहा। मूल बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y का 5 कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, इस पे कहा, यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा में 5,0। यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, मैंने 5,0 लिख दिया। और इसमें लिखना है 0,5, 0,5, 0,5। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का मान 0,5, 0,5। एक ए वाला बिंदु और ए वाला बिंदु को क्या करते हैं दोस्तों, हम मिला देते हैं। सॉरी, क्या करना है दोस्तों, समान दिशा में चलना है। इन दोनों को हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, मिला देते हैं। इन दोनों को क्या किया दोस्तों, हमने मिला दिया। अब अच्छे से लिख लेना, क्या किया हमने दोस्तों, मिला दिया। अब चलते हैं, इसका मान x बराबर 5 है ना दोस्तों, x का कहाँ पर है 5, ये रहा। x का 5 ये रहा, और y का 0 यहाँ है, यहाँ पर है। तो इसी की सूत्र में चलेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन दोस्तों, लिख देते हैं 5,0। यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हमने, इसका लिखा है 5,0 और x जगह पर कितना है दोस्तों, 3 है। x का 3 कहाँ पर है, ये रहा x का 3, और y का कितना चल रहा है 2। x का 3 और y का कितना चल रहा है 2, x का 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हमने यहाँ पर चले x का 5 और y का 0। एक बिंदु यहाँ पर आया, दूसरा बिंदु x का 3 और y का 2। x का 3 और y का 2 कहाँ पर आया दोस्तों, ये रहा। कहाँ पर आया, तो हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं दोस्तों, मिला देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3,2। क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर, 3,2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3,2। संगत का मतलब क्या होता है दोस्तों, संगत का मतलब प्रतिच्छेदी करती रेखा है। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर, 3.2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों आंसर हमारा, 3.2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 3.2 या 2.3, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जो पहले x का मान आया, पहले हम वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों,
यहाँ पर मिल रहा है ना 2,3। चलिए दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको साफ करते हैं, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा भी लिख लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिख लिया है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है x माइनस के y बराबर से साइड आएगा, कैसा हो जाएगा माइनस के 8 आ गए। यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों? समीकरण 1 मान लिया। अब इसको लिखते हैं 3x माइनस के 3y बराबर से साइड आएगा, कैसा हो जाएगा 16 माइनस के बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्तों? समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको किसके रूप में लिखना है? देखिए समीकरण के रूप में लिखना है, यानी a1 बटे a2 a1 बटे a2 x का मान x जगह पर क्या छुपा रहता है दोस्तों? हमेशा 1 छुपा रहता है। x जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 बटे में 3 b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। माइनस से माइनस किया, कितना बचा? 1 बटे में 3। देखिए दोस्तों c1 बटे c2 बराबर c1 बटे c2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 है। और यहाँ पर c2 का मान कितना है दोस्तों? देखिए माइनस के 16 है। माइनस से माइनस 8 का मान 8 दूनी 16, कितना आ गया दोस्तों? 8 दूनी 16। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। क्या है दोस्तों? बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये कैसा है दोस्तों? हमारा कैसा है? असंगत है। क्या है दोस्तों? असंगत है। यदि संगत होता तो हमें क्या करना पड़ता? ग्राफीय विधि से हल करना पड़ता। लेकिन क्या है दोस्तों? ये हमारा आंसर कैसा है? असंगत है, तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। क्या आ जाएगा दोस्तों? असंगत। ये आंसर हमारा क्या रहा दोस्तों? असंगत। चलिए दोस्तों हमने दूसरा भी सॉल्व कर लिया। अब करते हैं तीसरा। चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरा भी लिख लिया है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे को। देखिए दोस्तों ये हमें पहले से समीकरण के रूप में दिए हुए हैं। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं दोस्तों। इसको समीकरण क्या मान लिया हमने दोस्तों? समीकरण 2 मान लिया। इसको रेखीय समीकरण के जो गुणनखंड है, या यदि हम रेखीय समीकरण के युग्म को लिखते हैं, चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a1x और a2x, या x नहीं लिखना है तो सिर्फ a1 बटे a2 लिख सकते हैं दोस्तों। a1 का मान क्या है दोस्तों? हमारे पास 2 बटे में कितना आएगा 4, b1 बटे b2। x नहीं लिखना है तो हम x नहीं लिखेंगे, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। y का मान क्या है दोस्तों? 1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? y का मान 2 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a1 बटे a2, ये बराबर नहीं है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, तो दूनी 4, 1 बटे में कितना आ गया दोस्तों? 2। ये माइनस का आ रहा है ना यहाँ पर, तो a1 बटे a2 नहीं है, b1 बटे b2 की। तो ये दोस्तों कैसा है? हमारा संगत है। क्या है दोस्तों? ये हमारा संगत है। क्या है दोस्तों? हमारा ये संगत आया है। तो यहाँ पर लिखा है ना, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है दोस्तों? यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए दोस्तों हम इसके ग्राफीय विधि से हल करते हैं। पहले समीकरण 1 लिखते हैं। यहाँ पर जैसा हमने पहला सवाल किया था वैसा ही करना। समीकरण 1 लिख लिया। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लिया। क्या लिख लिया दोस्तों? समीकरण 2 लिख लिया। यहाँ पर x का मान निकालना है, एक बार y का मान रखना है। x बटे y क्या लिखना है दोस्तों? x बटे y, x बटे दोस्तों y लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? x बटे y। चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर समीकरण 1 कहाँ पर है? ये रहा समीकरण 1। 2x प्लस के y माइनस कितने 6 बराबर 0। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ भी रख लेते हैं, x का मान या y का मान हम कुछ भी रख लेंगे। x का मान ऐसी संख्या रखना है, छोटी से छोटी संख्या रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। यदि हम x जगह पे 0 रख लेते हैं, यदि हम x की जगह पर क्या रख लेते हैं दोस्तों? 0 रख लेते हैं। 2 गुणे 0 प्लस y बराबर माइनस में कितना है दोस्तों? 6 है। 2 गुणा इसमें करेंगे y बराबर कितना आ जाएगा? 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 का 0 प्लस बराबर से इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? y का मान आ गया 6। यदि हम y की जगह पर 0 रख देते हैं, यदि हम y की जगह पर क्या रख देते हैं दोस्तों? यहाँ पर 0 रख देते हैं। y की जगह पर कितना रखने पर दोस्तों? 0 रखने पर। यदि हम y की जगह पर 0 रख देंगे,
y की जगह पर कितना रख देंगे दोस्तों, यदि हम y की जगह पर 0 रख देंगे तो 2x प्लस y की जगह पर 0 रख देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, कुछ नहीं बचेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस के 6 आ जाएंगे, 2 से लगाएंगे भाग तो x बराबर कितने आ गया दोस्तों 3, हमारा कितने आ गया दोस्तों 3 आ गया। चलिए समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में यहाँ पर समीकरण 2 को लिखते हैं दोस्तों 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। यदि हम x का मान रखते हैं यहाँ पर या y का मान, हम कुछ भी रख लेंगे, छोटी से छोटी संख्या रखना है क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनेगा छोटा बने। चलिए दोस्तों चलते हैं। यदि हम y की जगह पर 0 रख लेते हैं, यदि हम y की जगह पर क्या रख लेते हैं दोस्तों, y की जगह पर 0 रखेंगे, x माइनस के 2 y की जगह पर क्या रखना है दोस्तों 0 इंटू 0 माइनस के 4 बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4x इसका 0 में गुणा हो गया था 0, एक माइनस का उस चढ़ जाएगा, कैसा बचेगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा। कैसा आ जाएगा दोस्तों प्लस का आ जाएगा। चाहे 0 का 4 0 का गुणा यदि हम 0 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 0 ही आएगा, इसलिए 4 से 4 में भाग दिया तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। चलिए यहाँ पर x का या y का मान कुछ भी रख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको रख करते हैं। यदि हम x की जगह पर क्या रख दें दोस्तों 0 रख दें, यदि हम x की जगह पर क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों हमने x की जगह पर 0 रख दिया माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। चलिए दोस्तों 0 का इसमें बड़ा होगा 0 ही आएगा, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर 2y बराबर बराबर से माइनस का बराबर से हट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 से लगाएंगे भाग तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस के 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों y बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों ग्राफ की विधि से। देखिए दोस्तों हमें क्या देखना है, x का 0 देखना है, x का 0 ये रहा, कहां पर है x का 0 ये रहा, और y का देखना है 6, y का 6 कहां पर है दोस्तों ये रहा, y का 6। यहां पर क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 लिख दिया हमने। चलिए दोस्तों एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु भी देखते हैं, x का 3 देखना है, x का 3 ये है और y का 0, x का 3 और y का 0, y का 0 ये रहा और x का 3 ये रहा। यहां पर ऐसा लिख देते हैं इसको, x का क्या है दोस्तों पहले x का 3, 0, इसको क्या लिख देते हैं दोस्तों 3, 0। इन दोनों बिंदु को क्या करना है दोस्तों हमें मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है दोस्तों हमें मिलाना है। इसको मिला देंगे, ये हमने क्या हुआ दोस्तों मिला दिया, थोड़ी थोड़ी गलत लिख देना। देखिए दोस्तों मैं 6 को और 3 को मिला दिया। चलते हैं दोस्तों दूसरे समीकरण में। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों हमें x का लिखना है 1, x का 1 कहाँ पर है दोस्तों, x का 1 कहाँ पर है दोस्तों ये रहा x का 1 और 0, एक बिंदु ए रहा, और x का लिखना है 0, x का 0 दोस्तों ये रहा, y का कितना लिखना है दोस्तों 2। तो हम इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे दोस्तों आपस में मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों आपस बिंदु में मिला देंगे। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों इन दोनों को मिला देते हैं और दूसरी सीधी लाइन हम ऐसा लिख देते हैं। क्या किया दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे काट रही है 2 पे, इस साइड भी 2 से जा रही है यहाँ पर और इस साइड से भी 2 से काट रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों x बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 2 और y बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 2। ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे को भी सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों हम इसको रब करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमने इसका जो लास्ट सवाल था चौथे का लास्ट सवाल हमने लिख लिया है। चलिए दोस्तों इसको a1/a2 के रूप में लिखते हैं। देखिए दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लिया दोस्तों हमने 2 मान लिया। इसको क्या लिखना है a1/a2। a1 का मान दोस्तों हमारे पास 2 है और a2 का मान कितना दोस्तों 4 है। 2 1 2 तो 2 4, इसका कितना आ जाएगा 1/2 और इसका लिख लेते हैं b1/b2। इसको किसके रूप में लिखना है b1/b2। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस के 2 लिख सकते हैं, माइनस के 4, माइनस से माइनस गया 2 1 2 तो 2 4, कितना आ गया दोस्तों 2 1 बटे में कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया 1/2। अब इसको भी लिख लेते हैं c1/c2। इसको माइनस के 2 लिख लेते हैं, माइनस के 5, माइनस से माइनस इसका कितना आ गया 2/5 आ गया। इसको ऐसा लिख लेते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। क्या है दोस्तों a इसके इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये कैसा है दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए असंगत है। क्या है दोस्तों असंगत है, असंगत क्या दोस्तों असंगत है। यदि संगत होता तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करते। यहाँ पर लिखा है ना यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। ये कैसा आ गया दोस्तों हमारा असंगत है, तो इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब इसको
साफ करते हैं और आगे का 5वां सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न क्रमांक 5वां भी लिख लिया है 3.1 का। चलिए दोस्तों 5वां देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। कितना दोस्तों? 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? एक आयताकार भाग क्या बना दिया दोस्तों? हमने एक आयताकार भाग बना दिया। देखिए दोस्तों हमने क्या बना दिया? एक आयताकार हमने एक भाग बना लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से, मान ली चलो दोस्तों, हमने चौड़ाई कितनी मान ली है दोस्तों? चौड़ाई हमने x मान ली। कितनी मान ली दोस्तों? चौड़ाई कितनी मान ली दोस्तों? हमने चौड़ाई मान ली x मान ली। कितनी मान ली दोस्तों? चौड़ाई x मान ली। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है दोस्तों? लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या दोस्तों? लंबाई है, यहाँ क्या मान ली दोस्तों? हमने लंबाई लिख ली, चौड़ाई से कितनी अधिक है दोस्तों? 4 अधिक है। तो हमने चौड़ाई कितनी मानी थी? 4 मानी थी। लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी मानी दोस्तों? हमने x मानी। वे बोल रहे हैं कि चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई है लंबाई से 4 अधिक है। तो इसको क्या लिख लेते हैं? x प्लस के 4 हमने लिख लिया। यहाँ पर लिख लेते हैं माना एक, यहाँ पर लिख लेते हैं माना एक आयताकार कार भाग की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई लिख लिया हमने x, और लंबाई क्या लिखी दोस्तों? हमने लंबाई लिख ली x प्लस के 4। ये क्या है दोस्तों? हमारी लंबाई है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? आयताकार का अर्ध परिमाप। क्या दोस्तों लिखना है? हमें आयताकार का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? आयताकार का अर्ध परिमाप। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार का अर्ध परिमाप। यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार का अर्ध परिमाप। आयताकार का अर्ध परिमाप क्या पर लिखा है? वो लिखा है अर्ध परिमाप। अर्ध परि अर्ध परिमाप। देखिए दोस्तों अर्ध परिमाप बराबर, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में कितना जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। 2 से 2 हमारा कट गया। अर्ध परिमाप दोस्तों में कितना दिया है? 36 दिया है। यहाँ पर हम 36 लिख देंगे बराबर लंबाई कितनी है दोस्तों? हमारे पास लंबाई है x प्लस के 4, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई हमारे पास x है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। x कितना हो गया दोस्तों? 2x प्लस ये कितना आ जाएगा? 4। 36 बराबर से सेट आएगा माइनस कितने आ जाएंगे? 4 बराबर कितने दोस्तों? 2x। 36 में से 4 जाए कितने बचे दोस्तों? हमारे पास 32 बचे हैं, 2 बचे यहाँ पर। तो 2 से हमने काट दिया तो x बराबर कितना आ गया? 16। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? x बराबर 16। x का मतलब चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास? चौड़ाई आ गई 16। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? लंबाई। क्या निकालना है दोस्तों? लंबाई बराबर क्या लिख देंगे? x प्लस के 4। x का मान कितना आया दोस्तों? हमारे पास 16 आया, प्लस y का मान, x का मान कितना गया? 16, और 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारी लंबाई कितनी आ गई? 16 और 4 20। ये हमारी लंबाई आ गई। देखिए दोस्तों हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 6वां सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 6वां भी लिख लिया। इसमें क्या लिखा है? एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - के 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। देखिए दोस्तों हमें एक समीकरण लिखना है। एक समीकरण हमें दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? समीकरण एक 2x + के 3y और माइनस के 8 बराबर क्या है दोस्तों? 0 दिया गया है। ये समीकरण हमें एक दिया गया है, और हमें कैसा लिखना है दोस्तों? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या लिखना है दोस्तों? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। मतलब हमें इसके प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, मतलब हमें ऐसा दूसरा समीकरण लिखना है जो a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। तो दूसरा समीकरण हमें ऐसा लिखना है जो कि ऐसा डायग्राम बने। इसको क्या लिख देते हैं दोस्तों? 2 दूनी, इसको क्या कर देते हैं? 4x कर देते हैं। 3 दूनी 6x, 3 दूनी सॉरी कितना कर देते हैं? 3 दूनी 6, या इसको क्या लिख देते हैं? 5 बाई लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 2 लिख देते हैं बराबर 0 लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? समीकरण। इसको क्या लिख देंगे दोस्तों? a1 बटे a2 बराबर नहीं है दोस्तों b1 बटे
V2 के क्या नहीं है दोस्तों, इसका मान और इसका मान क्या दोस्तों अलग अलग है, तो इसका क्या मान हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। देखिए दोस्तों हमने ये सॉल्व कर लिया, चलिए अब दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं छठवें का दूसरा भी लिख लिया, हमें इसमें क्या लिखना है, समांतर रेखाएं। यदि देखिए दोस्तों हमने कितना दिया है, एक समीकरण दिया है 2x प्लस के 3y माइनस कितना दोस्तों 8 बराबर 0। देखिए दोस्तों समांतर का मतलब क्या होता है, हमें समांतर रेखाएं, तो हमें इसके रूप में लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, इसके रूप में लिखना है। दो दूनी कितना लिख देंगे हम 4x लिख देंगे, प्लस 3 दूनी कितना देगा 6x लिख देंगे, और यहाँ पर हमें एक साथ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, माइनस के 9 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों हम इसको लिख देते हैं e1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। देखिए दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ, 2 बटे में कितना है 4 है, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 3 बटे में 6 है बराबर माइनस के 8 बटे में माइनस के 9 है। तो देखिए दोस्तों 2 से काट दिया अपन ने, 1 बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बटे में 2 आ जाएगा। ये बराबर नहीं है, माइनस के माइनस कट गया, कितना बचेगा 8 बटे में 9, कितना आ जाएगा दोस्तों 8 बटे में 9। तो इसलिए हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। समांतर रेखा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रही है, समपाती रेखा। समपाती रेखा में हमें समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस के 3y और माइनस कितना दिया दोस्तों 8 बराबर क्या दोस्तों 0। तो हमें समपाती रेखाएं क्या होती है, समपाती रेखाओं का मतलब दोस्तों जो तीनों क्या हो बराबर हो, क्या हो दोस्तों तीनों बराबर होंगे। इसको 3 से या 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 3 3 का 9, कुछ भी लिख लेते हैं, 3 3 का 9, 8 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 24 बराबर क्या आ गया दोस्तों 0। इसको समीकरण हमने एक मान लिया, इसको समीकरण एक, इसको समीकरण क्या आ गया दोस्तों समीकरण 2 आ गया। इसको लिख लेते हैं e1 बटे a2 बराबर, यदि ऐसा लिखना हो तो 2 बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 बटे में 9 आ जाएगा, और c1 बटे c2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 बटे में कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा दोस्तों 24, माइनस के माइनस 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 कट गया, 2 एकम 2 3 6, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 3 6, 3 एकम 3 3 3 का 9, कितना आ गया दोस्तों 1 बटे में 3, 8 एकम 8 8 3 24, कितना आ गया दोस्तों 1 बटे में 3। तो देखिए दोस्तों हमारा किसके रूप में आ गया, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है दोस्तों c1 बटे c2। समपाती रेखाओं के रूप में आ गया, क्या आ गया दोस्तों संपाती रेखाओं के रूप में। ये रहा दोस्तों, ऐसा ही डायग्राम बना लिया हमने a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। देखिए दोस्तों जितने भी सवाल थे हमने प्रश्न क्रमांक छठवें के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के जितने भी सवाल थे दोस्तों हमने वो सॉल्व कर लिए हैं। आप कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप इसकी फोटो ले लीजिए। आप कमेंट में बताना दोस्तों हमें कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, क्योंकि पेपर हमारे बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। देखिए दोस्तों अब मैं इसको साफ करता हूँ।